हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आपके लिए आज क्लास 8 का इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो जितने भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह लीनियर इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं भी आप क्वेश्चन करने बैठना, आप जब भी एक्स की वैल्यू फाइंड करने बैठोगे तो वो लीनियर इक्वेशन ही होगी। एक समझ में आ रही है। तो ये चैप्टर हमारे जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज, वो इस चैप्टर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज है लीनियर इक्वेशन का। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 9th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, 10th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ना है आपको, और अदर क्लासेस में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ना ही है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं, उस पहले से भी हो जाती है 7, 6 से। लेकिन अगर आपको बेस क्लियर होगा, 8th का बेस क्लियर होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 9th और 10th का आसानी से लीनियर इक्वेशन कर पाएंगे। बच्चों समझ आ रही है। तो आज हमें कुछ नहीं करना, लीनियर इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझ के और उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, आज वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बच्चों, फुल एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझेंगे लीनियर इक्वेशन को पढ़ने के लिए। तो बेसिक टर्म में पहला टर्म जो आता है वो हमारा क्या आता है, वेरिएबल आता है। उसके बाद हमारा कांस्टेंट आता है, दूसरा क्या आता है, डिग्री। उसके बाद लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज डिग्री। फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे, वेरिएबल ऐसे टर्म होते हैं या ऐसे फिगर होते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड नहीं होती। whose values are not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग कई सारी इक्वेशन में एक्स और वाई जो होते हैं हमारे वेरिएबल मान लो, या एक जेड भी ले लेते हैं, हमारे वेरिएबल है। क्योंकि आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू कभी 3 मिल रही है, कभी क्या मिल रही होती है, 2 मिल रही होती है। इन सम केसेस एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, अदर केसेस में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कई सारे केसेस में एक्स की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो देखो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, कभी 1 आ रही, कभी 2 आ रही, कभी -10, कभी कुछ और आ रहा है। तो एक्स वेरी कर रहा है, इसलिए एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। सेम कहानी वाई भी क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट। क्या आता है बच्चे, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चे, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। उसके बाद अगर हम लोग वेरिएबल और प्लस हम लोग कांस्टेंट को मिला दें, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दे, तो हमें एक नई चीज मिलती है, जिसका नाम क्या पढ़ाया बच्चे मैंने, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाओगे तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर चाहिए होते हैं। और उन कनेक्टर का नाम कुछ नहीं होता बच्चे, वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होता है बच्चे, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। समझ आ रही है कुछ कहानी। जैसे कि प्लस ले लो, माइनस ले लो, या डिवाइड ले लो, या मल्टीप्लाई ले लो। ठीक है। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, मान लो मैंने दे दिया 3x + 4, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारा x है और कांस्टेंट कौन कौन है हमारे पास, 3 और 4। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा यूज करा है मैंने, प्लस यूज करा है। ठीक है। इसी तरह हम लोग मान लेते हैं, मान लो 4x² दे दिया या 5x + 6 दे दिया, ऐसे करके, तो ये भी क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है। आओ अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिग्री, कि डिग्री होती क्या है, व्हाट इज डिग्री। फिर हम लोग आगे कंसेप्ट को समझ लेंगे। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इन द इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा ना, उसकी सबसे बड़ी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डिग्री बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन होती क्या है बच्चे। देखो ध्यान से, ये हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको समझ में आ रही है क्या है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस 3x
+4 के इक्वल टू क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बच्चे, ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन है। अभी हमारी क्या बन गई है बच्चों, इक्वेशन कन्वर्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 4x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन के इक्वल टू 0 होना चाहिए। आओ आओ समझते हैं। उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द, जैसे कि अगर देख सकते, मैं देखूं अगर आपको बताऊं, मैंने बोला बच्चे कि 3x + 4 ये दे रखा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब मैंने बोला कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, ये वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल x और उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। इसी तरह मैं दे दूं, मान लो मैं 3x की पावर 5, 3x की पावर 4 to 5x² + 6x + 9, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे, इसकी डिग्री क्या होने वाली, आप ये बता दो मुझे, इसकी डिग्री होने वाली क्या है। तो इसकी डिग्री देखो, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, और सबसे बड़ी कौन है हमारी, 4 है, तो 4 इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो 3x² और 4x³ + 5x की पावर 15 इक्वल टू 0 दे दिया मैंने, तब इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चे 15, क्या हो जाएगी 15। समझ आ रही है। अब आता है हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और लीनियर इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं बच्चे। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चे, 1 होती है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं, मैं सपोज कर लो, एग्जांपल दे दिया मैंने 3x + 4, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है बच्चे, डिग्री जो है कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह मान लो मैंने y + 4 दे दिया, तो ये भी हमारी क्या है, एक टाइप की लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ आ रही है कुछ कहानी। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, मान लो मैंने दे दिया 3x + 5 और प्लस माइनस का 3x माइनस का 4x इक्वल टू 0, ऐसा करके दे दिया। तो यहाँ भी x है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री भी कितनी कहलाएगी हमारी, 1 कहलाएगी। और डिग्री 1 है तो ये सारी क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चे, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। समझ आई बच्चे। चलो आओ हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हमें जो बात करना है वो है टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए मैं रब कर देता हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ध्यान से देखना, आपको ये डिग्री वगैरह लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के थोड़े से टाइप पढ़ लो और उसमें से कौन सा पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ क्या पढ़ने हैं हमको, लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ने हैं आपको, टाइप पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और दूसरी बात होती है हमारी, दूसरा जो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चे क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास दो टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है, 1 वेरिएबल, इट मींस इट कंसिस्ट ओनली 1 वेरिएबल्स, इट कंसिस्ट ओनली 1 वेरिएबल। या तो x होगा, इट कंसिस्ट ओनली 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होगा। या तो x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है, कोई में से एक ही होगा यहाँ पे। और इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है इट कंसिस्ट 2 वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स होने वाले हैं बच्चे, 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। मान लो मैंने दे दिया 3x + 4y इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें देखो x और y जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। क्या है बच्चे, 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर तो है क्योंकि डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 बने। अगर इसमें बात करूं ओनली 1 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल होता है 3x + 4 इक्वल टू 0 लिख लो। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल और इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब मान लो y + 9 इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ पे 8 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी तो एक ही वेरिएबल आ रहा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2z + 4 इक्वल टू 0, तो ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन ही बन रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, हमारा टाइप होते हैं। 2 टाइप के होते हैं बच्चे लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गई होगी। आपको जो पढ़ना है ये पढ़ना है, अभी आपको जो पढ़ना है 8 क्लास में बच्चे वो ये पढ़ना है। 8 क्लास में जो आपको पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग इस चीज को दो जगह पढ़ेंगे, एक तो 9th में पढ़ेंगे और एक थोड़ा सा कहाँ पढ़ेंगे, 10th में। थोड़ा 9th तक पढ़ेंगे, पूरा 10th तक पढ़ेंगे। ठीक है, 9th और 10th में आपको पढ़ाया जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब आता है अगला टॉपिक, होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला जो टॉपिक है ना उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने दे दिया x + 4 = 0, तो आप x की ऐसी वैल्यू बता दो जिस पर रखने पे 0 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू बता दो जहां पे क्या आ जाए, 0। तो x की वैल्यू अगर 4 रखते हो ना, -4 रखते हो ना बच्चे, 0 हो जाएगा। -4 + 4 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब x जो है वो इसका सॉल्यूशन है। x क्या है इसका, x की जो वैल्यू है -4 वो इसका क्या है, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। समझ आ रही है। अब हम लोग इतना सारी चीजें पढ़ चुके हैं, टाइप पढ़ लिया हमने, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल पढ़ लिए, ये हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिए हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारा काम है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको इतना कंसेप्ट आना चाहिए बस क्वेश्चन करने के लिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो अगर आता है तो। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि जितने भी वेरिएबल वाले हैं, जो एक्स वाले टर्म है या वाई वाले टर्म है, उनको एक तरफ बुला लो, और बिना एक्स वाले और बिना वाई वाले को एक तरफ बुला लो। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं वेरिएबल वाले को एक तरफ बुला लो, बिना वेरिएबल को एक तरफ बुला लो, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहली इक्वेशन दे रखी है हमको, पहली इक्वेशन दे रखी है हमें, दे रखा है 5x/3 प्लस का कितना है हमारे पास 2/5 इक्वल टू कितना है बच्चे 1। तो 2/5 एक कांस्टेंट है, इसको एक तरफ बुला लेते हैं और यहीं रहने देते हैं। ठीक है, मैंने कहा x वाले एक तरफ रखो, बिना x वाले एक तरफ पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा a1। और ये आपको पता होना चाहिए, जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है इक्वल टू में ट्रांसफर होता है तो साइन चेंज होता है। अगर प्लस का होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5, ये नीचे 1 है बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/3, ये तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चे कितना 5, तो ये बन जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 5x/3 इक्वल टू कितना बन जाएगा 3/5 बच्चे, कितना हो जाएगा 3/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हो तो ये बन जाएगा 5x × 5 इक्वल टू 3 × 3, तो ये बन जाएगा 25x और ये बन जाएगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 9/25, क्योंकि ये 25 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में था बच्चे, मल्टीप्लाई में होता डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में जाता। यहाँ हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में तो नीचे भेज के डिवाइड में, तो हमारी जो x की फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 9/25। तो जब 9/25 पुट करोगे ना इस वाले इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, मतलब इसको जब पुट करोगे तो सॉल्व करके हमारा 1 आ जाएगा, गारंटी के साथ है। ठीक है, करके देख लेना अगर ना दिक्कत हो तो। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हमें दे रखा है x/3 प्लस x/2 प्लस x/4 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चे 13। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में करके दिखा दो मुझे इस क्वेश्चन को फटाफट से। कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा फटाफट से। 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट करो जल्दी से, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप करने लायक हो, आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे जल्दी करो। समझ आ रही है, आओ मैं करता हूं। इन तीनों का एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12।
अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा बच्चे? 4 बार में। 4 से मल्टीप्लाई करोगे x को कितना बन जाएगा? 4x। 2 के टेबल में 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6x। 4 के टेबल में 3, तो इसको 3x हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 13। ये हमारा इन तीनों का सम करोगे 13x अपॉन 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे 13x इक्वल टू 13 इंटू कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 इंटू 12 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे? 13। यहाँ से x, ये 13 से 13 कट गया, ये 1 आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 12, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल 12। ठीक है बच्चे, तो x की जो वैल्यू 12 रखोगे ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो x की इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका सॉल्यूशन जो आएगा हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ कहानी? जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, ये तो नोट डाउन हो गया होगा पहला वाला, मैं पहला नहीं बिठा देता हूँ ताकि मैं अगला थर्ड क्वेश्चन कर सकूँ। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसमें नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको मैं। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि x + 2 और हमें दे रखा है x + 3, पहले तो प्रोडक्ट में, और उसके बाद x - 2, और यहाँ पे x - 2, ये 2x x + 1 इक्वल टू में क्या दे रखा है बच्चे? 0 दे रखा है। तो देखो ब्रैकेट इतने सारे ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 3 है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, कोशिश करनी है। गलत करो लेकिन करो। ठीक है, अगर एक बार ट्राई करोगे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत करते करते सही हो गया ना, वो कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो आप कोशिश करो। आओ, इसे कैसे करते हैं कि पहले इस ब्रैकेट को खोलने के लिए इस x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई क्या करना है? x + 3। फिर इस 2 को लेके इससे मल्टीप्लाई करना है। साइन ए वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, और ये हो जाएगा x + 3। स्टेप वाइज करना, देखो ध्यान से। अब इस x को लेके इससे करो तो x, और ये हो जाएगा x - 2। इस 3 को लेके इससे करो, a - 3, ये x - क्या हो जाएगा? 2। बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट खोल सकते हैं इसको, 2x इंटू एक्स करोगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2x इंटू 1 करोगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो। देखो इस x से x मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, और x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा बच्चे? 3x। और इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू एक्स तो क्या बनेगा? 2x प्लस 2 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा? 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस का 2x, ये हो जाएगा -3। ये -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? +6। ये 2x² माइनस का 2x इक्वल टू 0। बच्चों अब लाइक टर्म को ऐड कर दो। देखो ये x² और x² कितना हो जाएगा? 2x², और इधर का माइनस का x² उठा लो, 2x² उठा लिया। बच्चों मैंने ये 3 चीज उठा ली है, यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x है, 2x, 3x, 2x कितना हो जाएगा हमारा? 5x। देखो एक काम करो, इससे इसको कट कर दो और इससे इसको कट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल x बच रहा है वो हमारे पास कितना बच रहा है बच्चे? -2x बच रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 6 और प्लस का 6, प्लस का 6 करो कितना आ जाएगा? 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। बच्चों देखो ए भी कट रहा है, 2x² प्लस का है माइनस का है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचने वाली है वो हमारे पास बची है -2x प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो -2x इक्वल टू -12, यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है -12 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, तो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चे वो कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। तो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करा तो उसमें x की वैल्यू क्या आई है हमारी? 6 आ गई है। समझ में आ रही? दिख इतना बड़ा रहा था लेकिन वैल्यू देखो कितनी छोटी आई, 6 आई है। बट कंडीशन है कि आपको स्टेप वाइज करना है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से भागने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला। समझ आ रही है? शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी नहीं करना, जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके वैसे ही करना है आपको सॉल्व। समझ आ रही है बच्चों? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप करना है। दिस इज योर होमवर्क। समझ में आई? तो आप अपने आप करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने वाले हैं? 2। क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने 3 पार्ट दिए, तीनों पार्ट के तीनों करेंगे, देखेंगे करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है हमको। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि सर 3x माइनस का 9 इक्वल टू 4x प्लस का 28 अपॉन 4। बहुत ईजी है। तो 3x माइनस 9, ये 4x, ये प्लस कितना बन जाएगा? 7। x वाले एक तरफ बुला लो, बिना x वाले एक तरफ, ये 3x है, इधर बुलाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 4x, ये 7, ये माइनस का 9 उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस का 9। तो यहाँ पे माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -16। तो हमारा x जो आ गया वो -16 आ गया है बच्चे।
क्या आ गया है -16। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आप सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। आओ हमारे पास सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ, लेकिन इसने एक चीज और बोली है भैया, हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है, यहाँ पे बोला है कि इसको वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई का मतलब होता है कि आपके LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए, तभी वेरीफाइड होगा वो बच्चे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इधर वाला दोनों सेम होने चाहिए। देखो हमारे पास दे रखा है 3x माइनस का 9 इक्वल टू 4x प्लस का 28/4 दे रखा है। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों सेम आएंगे वैल्यू पुट करने पे। तो x की जो वैल्यू आई है -16 आएगा, -16 पुट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये प्रूव कर देते हैं। आओ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस की 16। तो 3 इंटू माइनस की 16 माइनस का 9, ये 4 इंटू माइनस का 16 प्लस का 7 बच्चे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 48 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 64 प्लस का 7 बच्चे। तो इसकी जो वैल्यू बनने वाली है वो बन जाएगी 57 और इसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 57। देखो दोनों तरफ सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो हमें LHS जो है किसके बराबर हो गया है, RHS के बराबर हो गया है। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो चुकी है चीज़। समझ आ रही है बच्चे, वेरीफाइड हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे एक बार। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर पुट करके वेरीफाई कर देना है कि वो सही है कि गलत है। दोनों सेम आएंगे तो आंसर हमारा सही है, नहीं तो हमारा आंसर क्या है, गलत है बच्चे। दोनों तरफ सेम आना चाहिए आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से कोशिश नोट करो, फटाफट से नोट करो। रब कर दूँ मैं, चलो। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमको 13 y माइनस 4 माइनस 3 y माइनस 9 माइनस के 5 y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करना है हमको। पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 13y माइनस 13 इंटू 4 करोगे तो ये बन जाएगा 52 माइनस का ये 3y, ये प्लस का 27 माइनस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0 बच्चों। अब y वाले y देख लो, देखो ये 13y है, ये माइनस का 3 और माइनस का 5 तो माइनस का 8y बन जाएगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 72 और ये प्लस का 27 इक्वल टू में 0 है। ये बच्चे ये 13 में से 8 जाएगा तो आई थिंक मेरा बचेगा 5y। और ये देखो ये 12 में से जाएगा 7 तो 5 बचेगा, और 6 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो बच्चे 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5y इक्वल टू 45 आ गया क्योंकि प्लस हो जाएगा जाके, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो 9 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास y जो है 9 आ चुका है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हमारा आंसर तो आ गया, बट हम वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने बोला कि LHS बराबर RHS दिखाना है। तो हमारे पास 13 माइनस का क्या है 4 एंड 3 y माइनस 9 माइनस 5 y प्लस 4 इक्वल टू क्या दिखाना है, 0 दिखाना है बच्चे। देखो ध्यान से 13 का 13 रहने दो, y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 माइनस 4 माइनस की 3, 9 माइनस कितना है बच्चे 9, ये माइनस 5, ये कितना है 9 प्लस का 4। देखो ये बन जाएगा 13 इंटू 5, ये बन जाएगा 3 इंटू 0, ये माइनस का 5 इंटू 13, ये बन जाएगा 65 और ये 0 और ये प्लस का 65। तो ये कट गया तो इसका आंसर आ गया 0 और हमारे पास आंसर इधर दे भी कितना रखा है इन लोगों ने 0। तो देखो हमारे पास LHS किसके बराबर आ गया है फाइनल, RHS के बराबर आ चुका है। समझ आ रही है बच्चे, तो LHS बराबर आ गया है RHS के। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आपको अगला क्वेश्चन ये अपने आप करना है, दिस इज फॉर यू। ठीक है, दिस इज होमवर्क, आप इसको होमवर्क में करने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई,
अगला क्वेश्चन बोला है सॉल्व दिस, हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कोई वेरीफाई वगैरह नहीं करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए जो वेरिएबल होते हैं या जो एक्स वाले होते हैं उनके एक तरफ बुला लेना है, बिना एक्स वाले को एक तरफ बुला लेना है। तो हमारे पास जो एक्स इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस का 16/3x प्लस का 5 इक्वल टू 3 माइनस का 7/2x। तो जितने भी x वाले उनको एक तरफ बुला लो, बिना x वाले को एक तरफ भेज दो। तो x तो a एज इट इज रहेगा, इसको भी रखो माइनस 16/3x हो जाएगा। ए हमारे पास a माइनस का 7x था तो प्लस 7x/2 हो जाएगा। बच्चे देखो यहाँ पे 3 है, a जाएगा उधर तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5। ठीक है बच्चे, हाँ तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x, क्योंकि -2 है प्लस का है तो हमारे पास ये हो जाएगा। ये 16/3x है प्लस का कितना है 7/2x। ये देखो ध्यान से, ये 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4। ये नीचे 1 है, एलसीएम कितना आ गया हमारा 6 आ चुका है। कितना आ गया है 6 करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये माइनस का कितना आ जाएगा बच्चे 32x, और ये बन जाएगा हमारा 36 21x। ये बन जाएगा हमारा माइनस का 4। देखो ध्यान से, ये बन जाएगा 38x प्लस का 21x अपॉन 6 इक्वल टू माइनस का 4। देखो 38 में से 21 माइनस कर दो, 38 में से 21 माइनस कर दो, 38 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारा, एक तो 7 आ जाएगा और एक हमारा 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 17 अपॉन कितना है 6 इक्वल टू माइनस का 4। तो x की जो वैल्यू आने वाली है -4 × 6 अपॉन 17 नीचे आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस का 24 अपॉन -17, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू जो आ गई है -24 अपॉन 17। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। इतना भयंकर आंसर कैसे आ गया सर? ऐसी भी वैल्यू आ सकती है क्या? चेक कर लो यार एक बार, कोई गलत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? मुझे लग रहा कोई मिस्टेक हो गई हमसे। चेक करो जल्दी फटाफट से कि हमने सही करा। इसको एज इट इज लिखा, ए माइनस का था, इसको इधर बुला लिया प्लस हो गया, ए प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा 5, ये 7 में से 3 4 आ जाएगा माइनस का। इन सब का एलसीएम देखो, ये माइनस का है तो एलसीएम ले लिया 6 आ गया दोनों का, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार में हो गया 32 हो गया, ये 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई 21 हो गया, ये 38 है। लग तो सही रहा है, गलत कहाँ है फिर? लग तो सही रहा है, गलत नहीं है, सही है। आ सकती है ऐसी वैल्यू, घबराना नहीं, अगर ऐसा आंसर आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन बढ़ा दो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो अगला। क्या बोला है हमें कि सर 3a माइनस का 2/3 प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू a प्लस 7/6। जो a वाले हैं उनको एक तरफ बुला लो बच्चों, जो a वाला है उसे एक तरफ बुला लो, जितने भी a हैं। ठीक है, a बन जाएगा दिस, और a माइनस का a इक्वल टू कितना है 7/6। इधर नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो जल्दी से, एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 × 3a माइनस का 2, ये बन जाएगा 3, 2a प्लस का 3। ठीक है, और ये माइनस का 6a इक्वल टू 7/6 बच्चे। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से प्लस का 9 माइनस का 6 से अपॉन क्या होने वाला है 6 इक्वल टू 7/6। देखो a वाला 6 इससे कट जाएगा प्लस माइनस होके, तो हमारे पास 6a बचेगा और 5a बचेगा 5 हमारा। ठीक है, तो हमारे पास 6a प्लस का 5 क्योंकि 9 है प्लस का और 4 है माइनस का, अपॉन 6 इक्वल टू कितना है बच्चे 7/6। देखो अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो ना दोनों तरफ तो काट देने, हटा देने उनको, सेम हो तो 6 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो यहाँ से 6a इक्वल टू हो जाएगा 7 - 5, तो 6a इक्वल टू हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। बच्चे a की वैल्यू जो आई है 1/3 आ गई है। क्या आ गई है? a की वैल्यू 1/3। जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, तेजी से, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इनको इसको कैसे करेंगे, दो सब में एक्स है तो एक तरफ सॉल्व कर लो। ठीक है, या इसका एक तरीका है कि जो जिनका सेम नंबर बन रहा है, सेम एलसीएम टाइप का दिख रहा है, जैसे 7 और 4 दिख रहा है अच्छा से, तो इसको एक तरफ बुला लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कि 3x + 1/16 है, इसको एक तरफ बुला लो, इसको बुलाओगे तो ये बन जाएगा -x
एक्स प्लस 3/8 और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1/14, ये बन जाएगा -2x-3/7। इन दोनों का एलसीएम जो होगा बच्चे, एलसीएम जो आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 तो आ जाता है एक बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 के टेबल में 16 2 बार में आएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चे 14 आ जाएगा, तो 14 ये आता है एक बार में 3x माइनस 1 इंटू 1 कर देंगे, और ये माइनस का 2, ये बन जाएगा 3x माइनस का 3 बच्चे। देखो ये बन जाएगा 3x प्लस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस का 4/16 इक्वल टू कितना है बच्चे, ये बन जाएगा 3x माइनस 1, ये माइनस का 4x, ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना है 14 है। समझ में आ रही है कुछ कहानी। ये 3x में से 2x जाएगा तो हमारे पास x बचेगा, एंड 1 और 3 तो ये 3 बचेगा, क्योंकि 4 माइनस का 1 प्लस का 16 इक्वल टू में देखो ये बन जाएगा माइनस का x और ये बन जाएगा हमारा प्लस का 5 अपॉन कितना है 14। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो 14 उधर चला जाएगा, 14 इंटू एक्स माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 16 इंटू माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14x माइनस का 42 और ये माइनस का 16x और ये बन जाएगा 80। ठीक है भाई, ये हो जाएगा प्लस का 14x, ये प्लस का 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 प्लस का 42। बच्चे ये कितना आ जाएगा हमारा, आई थिंक ये आ जाएगा हमारा 30। कितना आने वाला है 30x इक्वल टू, सही है ना, 30x ही आएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना 12 और ये 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है 122/30, ये हमारा इसका फाइनल और खतरनाक आंसर होगा। समझ आ रही है, एक खतरनाक आंसर आ गया इसका तो, लेकिन क्या करें, आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, आ रहा है भाई, मैं घर से थोड़ी ना लाया हूँ, जो है क्वेश्चन वो आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि पॉइंट में दिया है और थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कि ताकि तुम पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। ठीक है, आओ कर ले इसको। कैसे करना है भाई, देखो इसके नीचे 1 मान लो, और इसके नीचे ही 1 मान लो, इसके नीचे ही 1 मान लो। ठीक है, तो इधर जो एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस ये 19.5x माइनस 30.5 इक्वल टू, इधर एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ भी 6.5x इंटू 2 कर लेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या सर, इसको और अच्छे तरीके से कर लेती हैं। रुको 1 मिनट, और सिंपल तरीका बताता हूँ मैं तुमको करने का। ठीक है, देखो ये दोनों तरफ 6.5 काट दो सेम है। क्यों भाई, उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो बचने वाला है वो 19.5x माइनस का 32.5/2, और इधर हमारे पास कितना है 13, और ये हमारे पास 13x माइनस का 26/2, इसका 2 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको तो एज इट इज लेके चलो, 19.5x माइनस 32.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 26, और ये हो जाएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो हटा दो, देखो 2 है 2 हटा दो, कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो हमारे पास हो जाएगा 19.5x माइनस का 32.5, ये देखो इससे कट गया बच्चे, तो यहाँ पे हमारा 13x आ गया। अब भाई क्या करना है, इसको तो एज इट इज रख दो 19.5x, इसको बुलाओगे यहाँ जाके माइनस का 13x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 32.5 हो जाएगा। क्या करा मैंने, इस चीज को उधर भेज दिया, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, और इसको इधर बुला लिया, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। अब इसको माइनस कर लो, 19 में से 13 माइनस करो, 19 में से 13 माइनस करोगे तो 6.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32.5। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चे, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32.5 अपॉन कितना हो जाएगा 6.5। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। समझ आ रही है, तो हमारे पास जो आंसर बचने वाला है 6325 इंटू 10 अपॉन 65 इंटू कितना है 10, 10 से 10 कट गया। देखो ये काट करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 बार में कट गया तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। खतरनाक दिख रहा था पॉइंट में, लेकिन आंसर तो सिंपल आ गया 5, नॉर्मल वैल्यू आ गई है। समझ में आ रही है, तो इस चीज़ से ये समझ लो, कोई भी चीज़ खतरनाक दिख रही हो या कॉम्प्लेक्स दिख रही हो तो
तो ऐसा नहीं है कि उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा या उसके स्टेप कॉम्प्लेक्स होंगे। आप थोड़े से लाइन बढ़ोगे, दूर से देख के छोड़ दोगे क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। उसको कोशिश करो, कॉपी में लिखो 1-2 बार, कम से कम क्वेश्चन उतारो, लिखने से ही समझ में आ जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाता है। और दूर से ही देख लिया नहीं ये तो बहुत पॉइंट है, ये है वो है, तो नहीं होने वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ के करीब जाना है, ठीक है, और मैथ को सीखना है, तभी आएगी। मैथ कोई सीख के नहीं आएगा, आप सीखोगे, गलत करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो गलतियां करके इंसान सीखता है, तो यहाँ से समझ लो चीजें, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कैसे दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। हमें दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, आई मीन 2x+3 प्लस x+5, इसको खोल स्क्वायर कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट, आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट, 3x+2 2x+3, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा -x+5 और ये बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 10x² प्लस का 92 बच्चों, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रख लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ए बन जाएगा 2x, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 2x+3, ये बन जाएगा x+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं 2x+3, अब इसको ओपन करेंगे, बाहर माइनस तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x² प्लस का 92। देखो ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x+8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2x में से x जाएगा तो x, और -5 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा -2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 10x² प्लस का 92 बच्चे। अब यहाँ पे इसको खोलना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। बच्चे एक फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया जा चुका है, पढ़ोगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन में, उसका होता है a+b का होल स्क्वायर, उसको लिखते हैं a² + b² + 2ab। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा माइनस का होता है। देखो प्लस का जो होता है a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। और जब माइनस आ जाए तो माइनस वाले में कुछ नहीं लिखना, सेम लिख देना a² + b², बट यहाँ पे प्लस जो है इसको माइनस बना देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक ही जगह माइनस आएगा 2ab के साथ, यहाँ मत लगा देना माइनस, गलत हो जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। आपको ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज करने हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ मैच करोगे तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे a की वैल्यू 3x है, तो ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और a बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है। इसको करोगे तो a बन जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b इक्वल टू 10x² प्लस का 92 बच्चों। ये हो जाएगा 9x², ये बन जाएगा 64, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से कितना हो जाएगा 48x, ये x², ए प्लस का 4, ए माइनस का 4x माइनस इक्वल टू 10x² प्लस का 92। देखो ये 9x² और x² कितने बन जाएंगे 10x², ये 48 ऐसे ही रहने दो, उसको +48x लिख दो, ठीक है। और ये दोनों सम करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना 68 इक्वल टू, अच्छा ये -4 भी था, 1 मिनट रुको यार, ओके। देखो ए वाला और ए वाला, ए माइनस का और ए प्लस का, तो ये बन जाएगा 44x, ये 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 इक्वल टू 10x² प्लस का 92। अब बिना x वाले एक तरफ बुला लो और x वाले एक तरफ बुला लो सारे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 10x² प्लस का 44x माइनस का 10x² उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 92, माइनस का कितना हो जाएगा 68 क्योंकि प्लस है वहाँ, तो 10x² साफ हो गया, ये 44x है, ध्यान से देखो ये 4 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और 8 में से कितना हो जाएगा 24, तो x इक्वल टू आ जाएगा 24/44, जो कि 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कट कर लेते हैं ना, 4 से कट करोगे 6, 4 से कट करोगे 11, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी 6/11 आएगी। इसमें जो x की वैल्यू आने वाली है वो बच्चों कितनी आने वाली है 6/11, ठीक है, समझ आ रही है कुछ।
बताओ, समझ आ रही है ना? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन करना तो है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले बता दिया कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ब्रैकेट ओपन करना है आपको। पहले इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी साइड ही। देखो इसको सॉल्व करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई किसको करना है, 5 माइनस एक्स को। फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस एक्स लिखेंगे। नीचे भी ऐसे ही कर लो, 2 इंटू क्या करेंगे 7 माइनस एक्स। फिर x से x को लेके मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है बच्चे 1। ब्रैकेट ओपन कर लो, ये बन जाएगा 20 माइनस का 4x, ये बन जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 14 माइनस का 2x, ये बन जाएगा 7x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये 20 हो जाएगा, 4 में से 5 आई मीन x बचेगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 14, ये 7 और ये क्या बच जाएगा 5x प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 से मल्टीप्लाई करो किसी वही चीज़ आ जाती है। तो 20 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 प्लस का 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तरफ बुला लो जितने भी x वाले हैं, एक्स स्क्वायर और x वाले, 20 का 20 रहने दो, ये इसको 14 को उधर बुला लो, 14 हो जाएगा, ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा तो ये प्लस का x तो क्या बन जाएगा सॉरी प्लस था तो माइनस बनना चाहिए ना, हाँ भाई, ये बन जाएगा माइनस का x इधर जाके, और ये बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, ये एक्स स्क्वायर साफ, तो 5x माइनस का x, तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6/4, तो ये आ गया है 3/2। तो x का जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3/2। ठीक है बच्चे, तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 3/2 आ जाएगी। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा है हार्ड लेकिन करना तो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आने वाले हैं, जल्दी से करने की कोशिश करो इसको। देखो मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ इसे क्वेश्चन करने के लिए। पहली बात तो ये समझा दो मुझे, अगर 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 1/2 1/3, देखो दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, थ्रू इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, सेम कहानी यहाँ होती है कि अगर डिफरेंट चीज़ें दे रखी हैं आपको डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जैसे कि हमें दे रखा है 1/x + 1 1/x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/x + 10। इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो और कुछ नहीं करना, x + 2 और x + 1। अब x + 1 तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, x + 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 में, प्लस x + 2 कट गया तो हमारे पास x + 1 में जाते, इससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, इक्वल टू कितना है 2/x + 10। समझ आ रही है? अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो x + 2 हो जाएगा प्लस x + 1 अपॉन, इस ब्रैकेट को ओपन करो, देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को 2 से करोगे 2x, शॉर्ट तरीके से करो, 1 को करोगे x से तो x, 1 को 2 से करोगे 2 इक्वल टू कितना है 2/x + 10। देखो x और x कितने हो जाएंगे 2x, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन ए हो जाएगा x², ये हो जाएगा हमारा कितना 3x प्लस का 2 इक्वल टू 2/x + 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा जुकाम हो गया, एडजस्ट करो। 2x + 3 इंटू x + 10 इक्वल टू 2x² प्लस का 3x प्लस का 2। बच्चों ये दे दिया हमें, अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो। सॉल्व करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 2x² आ जाएगा, 2x से 10 में कर लोगे तो ये बन जाएगा 20x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे x को 3 हो जाएगा, 3 को 10 से करोगे 30 हो जाएगा,
इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2x² प्लस का 6x प्लस का 4। अब x वाले एक तरफ बुला लो, देखो ये हो जाएगा हमारा दोनों का सम 23x, ये माइनस का 2x², ये जाएगा उधर जाके माइनस का 6x इक्वल टू 4 माइनस का 30। ठीक है भाई, कट गया। ये 23 में से जाएगा 6, कितना बचेगा 17। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 26/17। आंसर बहुत खतरनाक आ रहे हैं, मेरे को भी डाउट होने लग गया है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आंसर बहुत खतरनाक आ रहे हैं भाई, इतने खतरनाक तो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन आ क्यों रहे हैं सर। फिर सोचो भाई, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। देख लो एक बार सर, देख लेंगे, चलो अभी तो लग रहा सही है, चीज़ें ठीक लग रही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। देखो इसको लिखने के तरीके में बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 6x² है, 13x है, माइनस का 4 है, अपॉन 2x प्लस 5 इक्वल टू हमें दे रखा है 12x² प्लस का 5x माइनस का 2 अपॉन 4x प्लस का 3, ये दे रखा है हम लोगों ने। कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक आई मीन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 6x²। एक भी स्टेप मिस मत कर देना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक एक लाइन करनी है इसकी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 5 मल्टीप्लाई कितना है 12x² प्लस का 5x माइनस का 12। एक बार 4 को लेके सबसे करना है, फिर 3 को लेके करना है, तो 4 को लेके कर लेते हैं पहले। 4 इंटू 6x² प्लस का 13x माइनस का 4 प्लस का 3 से करेंगे 6x² 13x माइनस का 4। यहाँ पे हम लोग 2x से कर रहे हैं, 12x² प्लस का 5x माइनस का 2। 5 से करेंगे तो 5 से कर लेंगे तो 12x² प्लस का 5x माइनस का 2। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा 24x³, क्योंकि x की पावर 1 और 2 3 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 52x। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4x माइनस का 16x प्लस ये हो जाएगा कितना भाई 12x आई मीन 12 नहीं 18 होगा भाई, 3 इंटू 6 18 होता है, 18x²। ये करोगे 39x माइनस का 12 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 24x³ 10x² माइनस का 4x 60x² 25x माइनस का 10। ये आ गया हमारा। इसको एज इट इज रख दो क्यूब जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स और ए एक्स देखो ध्यान से, ए एक्स और इसको तीनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो पहली बात तो इससे माइनस करोगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा आई थिंक 36। कितना आएगा, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 में कितना प्लस करना है 39, तो प्लस करोगे ये हो जाएगा 15 और इस 7 75। कहने का मतलब है यहाँ प्लस का 75 आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस का 18x² है और ये माइनस का 12 है, 24x³ ऐसे लिख दो। ये देखो ये हमारा कितना 70, अच्छा जी गलत कर दिया सर आपने। पहली बात तो ये काटो, सब काटो, यहाँ x² है, इसको और इसको देखो सर, ये हो जाएगा 70x²। फिर इसको और इसको देखो तो ये बन जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 एन ए 2x 39 हो जाएगा, सही है। इसको और इसको कर रहे हैं, माइनस का 12
24x3, इसको और इसको देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 70x²। इसको इसको करोगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस का x माइनस का 10। देखो एक काट दो, क्यूब है काट दो, स्क्वायर वाला उड़ा दो, माइनस का 23x माइनस का 12 इक्वल टू 21x माइनस 10 है बच्चे। इसको सॉल्व करो, इसको बुला लो उधर। इसमें भी खतरनाक आंसर आ रहे हैं यार, बड़े बेकार से आंसर आ रहे हैं, मैं तो थक गया। ऐसे क्वेश्चन दे दिया क्या हमने। ये माइनस का 21 इक्वल टू -10 प्लस का 12, ये बन जाएगा हमारा कितना, अच्छा प्लस आएगा ना, एक मिनट, ये प्लस ये प्लस है तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। समझ आ रही है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था और अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने, नए नए कंसेप्ट पढ़ाए सभी में। इसमें क्यूब आ गया है, देख रहे हो। चलें अगला। हाँ भैया, अब वर्ड प्रॉब्लम करनी है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है स्टेटमेंट प्रॉब्लम करनी है। आपको पहले स्टेटमेंट दी गई है, आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, तो ये करना है आपको बेसिकली क्वेश्चन में। पढ़ो भैया पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। भैया कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब बता दो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, या लगातार का मतलब होता है कंटिन्यू, बिल्कुल सीरीज चल रही है। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 7 के, लेकिन 7 के मल्टीपल है। लेकिन पहले कंसेक्यूटिव का मतलब समझो, मैं बोलूँ 3 कंसेक्यूटिव का मतलब एक x होगा, दूसरा क्या होगा x+1 और उसके बाद x+2 होगा, ऐसे होते हैं। जैसे अगर बोलूँ कंसेक्यूटिव 2 नंबर 3 नंबर बताओ, एक 12 हो गया, एक 13 हो गया और एक कितना हो गया 14, लगातार वाले। इसी तरह जब कंसेक्यूटिव वाली बात आती है तो हमें x+1 x+2 x+3 ऐसे करके लेना होता है, जितने बोले। 3 लेना 3 ले लो, 4 लेना 4 ले लो, 3 बोले x+2, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल बोला तो इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। अगर 3 कंसेक्यूटिव लेना तो ये है, मल्टीपल बोला तो इन्हीं को लेना है, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ रही है कुछ कहानी, कुछ नहीं करना बस इसमें। देखो ध्यान से, लेट कर लो, लेट 3 consecutive number of multiples of 7। तो पहला हो जाएगा 7x, अगला हो जाएगा 7 इंटू x+1 और उससे अगला हो जाएगा 7 इंटू x+2। बस, अब इन तीनों का सम बोला 63, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो x आई मीन 7x, 7 इंटू x+1, 7 इंटू x+2 इक्वल कितना हो जाएगा 63। इसको सॉल्व कर लो, 7x, ये 7x + 7 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 7x + 14 इक्वल टू 63। ये 7 7 7 कितना हो जाएगा 21x, इसको प्लस करोगे 21 इक्वल टू 63, तो 21x इक्वल टू 63 माइनस 21, तो 21x इक्वल टू 42। तो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे पास मल्टीपल कौन कौन से हैं, पहला नंबर 7x था, अगला 7x+1 था, उसके अगला 7x+2 था। यहाँ रखोगे 7 इंटू 1 कर दोगे 7 आ जाएगा, यहाँ रखोगे 7 1 + 1 ये आ जाएगा 14, उससे अगला करोगे 7 1 + 2 कर लोगे 21। ठीक है भाई, तो ये नंबर हमारे पास हो जाएंगे, इन तीनों का सम 63 हो जाएगा। लग तो नहीं रहा कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या। अच्छा x की वैल्यू 2 आई है ना सर, 1 क्यों पट कर रहे हो, 2 आई है तो तभी तो कहूँ गलत हो गया ना। देखो 7 इंटू 2 करो 14 पहला, 7 इंटू 3 करो 21, 7 इंटू 4 करो 28, अब हो जाएगा 63। ठीक है,
अगला पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो जल्दी। द प्रेजेंट एज ऑफ सीताज फादर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। जो सीता के फादर है उसकी जो एज है उसकी बेटी की 3 गुना है। आफ्टर 6 ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बी 69। देखो ध्यान से, तो इस टाइप क्वेश्चन में जो छोटा होता है उसकी एज लेट करनी होती है, लेट, और प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है। प्रेजेंट एज ऑफ सीता बी एक्स ईयर, जो सीता है अभी एक्स साल की है, एक्स वर्ष की है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ हर फादर, इसमें बोला 3 गुना है, मतलब 3 टाइम हो जाएगा, 3x ईयर। 6 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी? आफ्टर 6 ईयर, तो जो सीता की एज होगी भाई, सीता की एज जो है उसमें 6 प्लस कर दो, x प्लस 6 ईयर हो जाएगा भाई। जो एज अभी है उसमें 6 प्लस कर दो। अगर मेरी एज मान लो 15 है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 6 21 साल हो जाएगी। सपोज कर लो आपकी एज 8 है या आपकी एज 13 है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 19। तो यही करना है, प्लस कर देना है। इसी तरह फादर की एज कितनी हो, फादर की एज 3x थी, तो 3x में क्या प्लस कर देना है? 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, इन दोनों का सम मतलब x प्लस 6 प्लस x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू कितना दे रखा है? 69। ये जो दे रखा है ये बन जाएगा 4x, ये प्लस का 12 इक्वल टू 69। अरे यार इतना बेकार क्वेश्चन क्यों दिया है इन लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आ रही है। 68 करो यार, इसको 68 करो, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगी भाई। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है 68 कर लो इसको, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये बन जाएगा 68 माइनस का 12, तो 4x, ये बन जाएगा हमारा कितना? 6, ये बन जाएगा 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 56/4, जो कि हो जाएगी 14। तो सीता की जो एज आने वाली है वो 14 आ जाएगी। ठीक है, सीता की जो एज होने वाली है 14 हो जाएगी, 14 साल की है सीता, और इसकी जो एज होगी फादर की 3 × 14, तो ये हो जाएगा 42, 42 साल के हैं पिताजी उसके। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आए जब एज वाले तो आपको लेट कर लेना, छोटी एज को लेट करना है हमेशा, फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल इक्वेशन बनाने का और सब कुछ नहीं है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 2 मिनट दो मुझे, मैं कराऊंगा इसको, पहले इससे पहले ही कर लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़ा टॉपिक है वो। तो नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तुम्हें पता है फ्रैक्शन होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो मान लो, पहले फ्रैक्शन का मतलब समझ लो। फ्रैक्शन में ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। इतनी बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है, नोमिनेटर जो है 2 कम है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो किसको ऐड करोगे? डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो नोमिनेटर कितना हो जाएगा? 3, 2 कम करना है। अगर वो 10 है तो वो 7 हो जाएगा, आई मीन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स, एक्स है, तो इसका नोमिनेटर कितना हो जाएगा? x माइनस 2। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा सर? फ्रैक्शन बन जाएगा नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये x माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा? x। हमारे पास फ्रैक्शन बनके तैयार हो गया है। क्या है फ्रैक्शन? x माइनस 2 अपॉन एक्स। बोला है अगर हम 1 ऐड कर दें नोमिनेटर में, तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना चाहता है, न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन में क्या करना चाहता है कि जो नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, उसमें 1 प्लस करना चाहता है, कर दिया भाई, 1 ऐड करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। सॉल्व कर लो। हमारे पास जो आंसर मिल गया है वो हमें मिला है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है? सॉरी गलत लिख दिया, हाँ आगे पीछे कर दिया। x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है हमको बच्चों। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का 2 उधर चला जाएगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 1
एक्स प्लस वन, ये 2x माइनस का 4 इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी 5। कितनी आएगी x की वैल्यू 5 आएगी। अगर x 5 आ गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रैक्शन हमारे पास 5 माइनस 2/5। देखो मैंने यही एग्जाम्पल भी दिया था, 3/2, 3/5। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा आंसर, 3/5 हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, पढ़ो अगला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 1/4 ऑफ 1 पार्ट इज 3/8। भाई इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो 40 है, 40 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर मान लेता हूँ फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट x है, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा भाई, जितना उधर चला गया उतना एक कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम तो 40 ही है। अगर एक x से दूसरा 40 माइनस एक्स, जैसे कि मान लो 40 रुपये थे, फर्स्ट पार्ट ने 25 रुपये ले लिए, तो ये कितना लेगा 15 साल। 40 में से 25 माइनस कर दो, 15 आ गया, क्योंकि पहले वाले लिए तो 25, 25। अब हम सेकंड पार्ट निकाला, सेकंड पर्सन कितना लेगा तो 15 रुपये आएगा। तो ऐसे ही करना है, फर्स्ट पार्ट को x मान लिया, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 40 माइनस। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 1/4 इक्वल होगा किसके 3/8 ऑफ किसके सेकंड पार्ट के या अदर पार्ट के। ये 1/4 है इंटू फर्स्ट पार्ट कितना है हमारा x इक्वल टू 3/8 है इंटू ये कितना है 40 माइनस एक्स। बच्चों ये हो जाएगा x/4 इक्वल टू 3/8 40 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 8 तो उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 12, क्योंकि 3 इंटू 4 करोगे 12। ब्रैकेट के अंदर है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ये 8x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे 40 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 48 480 माइनस कितना हो जाएगा 12x। ये 80x प्लस का 12x इक्वल टू कितना है बच्चे 480। तो ये बन जाएगा 20x इक्वल टू 480। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है 480/20, इससे ये कट गया। 48 को 2 से काटो कितना आ जाएगा 24। तो पहले वाले पार्ट को कितना मिल रहा है हमको 24 मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा 40 माइनस 24। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट बताने लग रहा हूँ आजकल, देख लो। अजम्पशन ये मैंने 25 और 15 का लिया था, आया कितना 24 और 16, एक ही के तो डिफरेंस हुआ, एक उधर कम हो गया तो यहाँ बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हमारे 2 पार्ट बनेंगे, एक हमारा 24 और एक हमारा 16, और दोनों का सम देखो 40 हो रहा है तो सही है, नहीं तो हम लोग गलत हैं बच्चों। ठीक है, दोनों का सम 40 हो रहा है मतलब हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग ए पढ़ते हैं। देखो, राधा टेक सम फ्लावर इन अ बास्केट एंड विजिट 3 टेम्पल्स। उसने कुछ फ्लावर लिए एक बास्केट में, 3 टेम्पल गई 1 बाय 1, एक साथ नहीं गई, एक बार पहले फिर एक बार, ऐसे करेगी 3 टेम्पल। each टेम्पल सी ऑफर 1/2 ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट। हर एक टेम्पल में हाफ फ्लावर दे रही है, जितने हैं उसके पास उतने हाफ दे रही है, और लास्ट में उसके पास कितने बचे हैं 3 फ्लावर बचे हैं। समझ में आ रही है कुछ कहानी। एट द एंड फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स। देखो ध्यान से, ये हमारी कौन है ये, अरे भाई चलता क्यों नहीं है भाई तू, ये मान लो राधा है। ठीक है, दिस इज राधा। राधा जा रही है 3 टेम्पल में। कहाँ जा रही है 3 टेम्पल में, टेम्पल नंबर 1, टेम्पल नंबर 2। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। टेम्पल 1 इसे T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं और T3। इसके पास मान लो इनिशियली x नंबर ऑफ फ्लावर है, लेट कर लो, लेट x फ्लावर है इसके पास। तो जब पहले टेम्पल बजाएगी वो कितना दे देगी x/2। कितना देगी x/2। अब देने के बाद जो रिमेनिंग बचा है इसके पास, ध्यान से देखना, देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, x थे
उसमें से कितना दे दिया x/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा x/2 आ जाएगा। इसका हाफ दे रही है, इसका नहीं हाफ, जो बचा उसका हाफ देगी, तो इसको कितना देगी 1/2 ऑफ हाफ ऑफ x/2, तो कितना आ जाएगा x/4। यहाँ पे कितना दिया, इसके पास पहले कितने थे भाई x/2, उसने कितने दे दिए x/4 दे दिए सर। ठीक है, तो उसके पास बचे कितने हैं हमारे पास, कितने बचे भाई, ध्यान से समझना कितने बचे, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना x/4, x/4 बचे, x/4 दे दिए, x/4 बचे। अब इसका कितना देना है 1/2, तो 1/2 देगी तो ये बन जाएगा हमारा x/4। ठीक है भाई, ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा x/8। ठीक है, कितना हो जाएगा x/8, अरे भाई लिख जा ढंग से, कैसे कर रहा है। इसके पास बचेंगे x/8। ठीक है, x/8 दे दी। अब बचेंगे कितने इसके पास, पहले थे x/4 माइनस कितना करना है x/8 बच्चे। ठीक है, तो बचे कितने इसके पास, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/8, और रिमेनिंग फ्लोवर उसके पास जो है, लास्ट में जो फ्लोवर बचे हैं उसके पास, रिमेनिंग फ्लोवर कितने बचे हैं 3 बचे हैं, और आ कितना रखा हमारे पास इक्वेशन में x/8, तो यहाँ से x/8 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 24। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आने वाला है, टोटल जो उसके पास फ्लोवर थे, टोटल जो फ्लोवर थे उसके पास कितने थे 24 फ्लोवर थे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्योंकि बच्चे हाफ एक्स का हाफ हाफ करते जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। भाई एक्स का हाफ नहीं करना, पहले वाले में एक्स का हाफ करना, उसके बाद जो बचे उसका हाफ करना है। तो x/2 देने, हाफ देने के बाद तो हाफ बचेंगे, हाफ का हाफ करोगे तो हाफ बाय x/4 हो जाएगा। फिर इसका जो बचेगा x/4, इसका हाफ करोगे तो x/8 आ जाएगा। और टोटल जो बचने के बाद जो बचे लास्ट में वो हमारे 24, लास्ट में बचा कितना है x/8। x/8 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, और x/8 3 है तो x की वैल्यू हमारी 24 आ जाएगी। हाँ भाई, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये वाला स्किप करा है, पढ़ो इसको। भाई इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा चाहिए, अगर ज्ञान है आपके पास, नॉलेज है तभी समझना, वरना स्किप कर देना क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ रही है, थोड़ी सी ज्ञान ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। बोला द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, पहली बात तो ये समझ लो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। देखो भाई, जैसे तो आपको पता होगा 2 डिजिट नंबर 96 हो गया, 36 हो गया, या 48 हो गया, ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। इसमें से पहली वाली डिजिट को हम लोग 10 डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं 10th डिजिट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली को हम लोग वंस या यूनिट डिजिट बोलते हैं, वंस या यूनिट्स डिजिट बोलते हैं। समझ आ रही है। आप लोग 96 को क्या लिख सकते हो 90 + 6 लिख सकते हैं सर। ठीक है, और 90 को क्या लिख सकते हो 10 × 9 लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो 6। इसका मतलब 10 का तो 10 ही रहने दो, और ये हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास ये 10 डिजिट है यहाँ पे 9, और प्लस क्या हो जाएगा 1 डिजिट। तो एक चीज़ समझ लो, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया। अगर आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो उसमें लिखना पड़ता है 10 × 10th डिजिट प्लस क्या लिखना पड़ता है 1st डिजिट। 10 × 10 डिजिट प्लस 1st डिजिट। ठीक है भाई, ये है हमारे पास फॉर्मूला। समझ आ रही है कुछ कहानी। 10 × 10th डिजिट प्लस 1 डिजिट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 2, मतलब 2 डिजिट है, दोनों का डिफरेंस 3 है, मतलब 1 डिजिट या 10 डिजिट का माइनस करोगे तो 3 आएगा। देखो ध्यान से, लेट कर लो, लेट 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट्स बी y, मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो 10 डिजिट, अब इन दोनों का मान लेता हूँ 10 बड़ा है और यूनिट डिजिट छोटा है, पहला केस हमें लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे x - y कितना दे रखा है हम लोगों को 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 + y। क्या समझ में आया सर, क्या समझ में आया आपको कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट y है तो 10 डिजिट क्या होगी बच्चों
वो हमारी क्या होगी, y+3 होगी। कितनी होगी, y+3। अब नंबर बना लो। नंबर बनाने का फॉर्मूला बताया 10 × 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। 10 × 10 डिजिट, 10 × 10 डिजिट क्या है, y+3 इंटू प्लस 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 कितना है हमारे पास, y। तो ये बन जाएगा 10y प्लस का 30 प्लस y, तो 11y प्लस 30 हो जाएगा बच्चों। ये बनेगा हमारा नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारा तैयार हो गया। पहली बात तो ये होगी। अब बोला अब डिजिट को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब होता है बच्चे 10 और 1 को कन्वर्ट कर देना है। अब जब डिजिट इंटरचेंज करते हैं तो 10 डिजिट यूनिट डिजिट बन जाती है और यूनिट डिजिट क्या बन जाती है, 1 डिजिट बन जाती है। ठीक है भाई। अब हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे, देखो इंटरचेंजिंग का मतलब ये है कि जो अब 10th डिजिट होगी, 10th डिजिट क्या होती, ये थी, ये यूनिट डिजिट थी, कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वाली 10 बन जाएगी, y हो जाएगी, और 1st डिजिट और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, y+3 हो जाएगी। अब जो नया नंबर बनने वाला है वो बनेगा 10 × y प्लस y+3, तो ये बन जाएगा 10y प्लस का y प्लस का 3, तो 11y प्लस का 3 बच्चे। ये हमारे पास हो गया नंबर। इन दोनों का सम करना है हमको। सम का मतलब है 11y प्लस 30 प्लस 11y प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 121। ये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो ये हो जाएगा 22y इक्वल टू 121 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 22y। इसको कट इधर कट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू आई है हमारे पास वो आ जाएगी 4। y कितना आ जाएगा, 4। अगर y 4 आ गया हमारे पास तो x ये भाई कितना आ जाएगा, भाई y 4 है तो यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, 7। हमारे पास नंबर क्या है, हमें नंबर ही तो निकालना है भाई। नंबर क्या है हमारे पास, नंबर क्या आया था हमारा, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना, तो ओरिजिनल नंबर ये होता है तो पहले बनाया था। यहाँ पे 11 × y की वैल्यू 4 प्लस की 30, तो ये बन जाएगा 44 प्लस का 30, ये था हमारा कितना हो जाएगा, 74। तो जो नंबर होगा हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर, वो 74 होगा। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, 10th में मिलेगा ही मिलेगा, 9th और 10th में मिलना ही मिलना है इस क्वेश्चन को। इसीलिए इसको यहाँ समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत मतलब नहीं आ रहा है समझ में तो 2-4 बार देख देख के करो, लेकिन पहले समझो, फिर नहीं आ रहा समझ में तो एक काम करो, पूरा एज इट इज नोट करो, जैसे लिखा है मैंने वैसे ही नोट कर दो, डिक्टो देख देख के। 2-4 बार देख देख के लिखोगे, स्टेप समझ में आ जाएंगे आपको। समझ आ रही है बच्चों, स्टेप समझ में आ जाएंगे, फिर आराम से समझ में आएंगी चीजें कैसी हो रही हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना, अगर समझ में आता है तो। क्योंकि 10th में आएगा, 9th में आएगा, जब आएगा तो कर लो ना। 10th में बोर्ड में आएगा तो क्या करोगे, इसलिए स्किप नहीं करना है इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना अच्छे से, बस कुछ नहीं है। 1 डिजिट 10 डिजिट का कंसेप्ट है, समझ लोगे तो हो जाएगा। इसके जैसे ही मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है जो कि आप खुद करोगे। समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन को खुद करोगे तभी समझ में आ जाएगा, खुद करना है प्रैक्टिस, ये होमवर्क में है बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि चैप्टर इतना ही था और मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट समझाए और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए। पहले बेसिक क्वेश्चन कराए, फिर इंटरमीडिएट कराए, फिर थोड़े से मैंने हार्ड क्वेश्चन कराए हैं। क्यूब वाले भी कंसेप्ट लेके आया मैं यहाँ पे, स्क्वायर वाले भी कंसेप्ट लेके आया। ठीक है बच्चों, तो आपका काम एक ही है, अब मैंने जितना पढ़ाया है आप उसको पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से या RD शर्मा या जो भी आपकी बुक होती है टेक्स्ट बुक, उससे आप प्रैक्टिस करें। समझ में आई। आने वाले टाइम में हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।